कौन कौन सा प्रदेश कर लिया भौतिक प्रदेश में? एक तो हिमालय कर लिया, उसके बाद में कंप्लीट कर लिया दूसरा प्रायद्वीप का पठार, और उसके बाद में कर लिया कौन सा? तटीय प्रदेश। अच्छा, आज हेडिंग लगाना द्वीपीय प्रदेश। आज जो करेंगे उसका नाम है द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश हेडिंग लगा लेना, बिल्कुल सिंपल सा ही है। अच्छा, द्वीपीय प्रदेश में पहले तो आप देखते हैं भी क्या पढ़ेंगे क्या, तो वो बता देता हूँ भी इसके अंदर पढ़ने क्या वाले अपने। द्वीपों का निर्माण, अरब सागर के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। पहले द्वीपों का निर्माण देखेंगे, फिर अरब सागर में कौन से द्वीप है, फिर बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप पड़ते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हेडिंग लगाना द्वीपों का निर्माण। द्वीपों का निर्माण, इसमें पहला पॉइंट लिखना, साथ साथ में समझाता चलूंगा, एक पॉइंट लिख लेना पहले तो। नदियों के द्वारा निर्मित द्वीप, नदियों के द्वारा निर्मित द्वीप। यानी कि नदियाँ अपने साथ जो भी कूड़ा करकट लेके आती है, खाद वगैरह लेके आती है, उसको किसी सागर महासागर में जाके उड़ेल देना, वहाँ पे छोड़ देना, और वहीं उसे जो कूड़ा करकट है, खादर मिट्टी उसके अंदर है, उसी से कोई स्थलीय भाग का निर्माण हो जाना किसी सागर के अंदर, महासागर के अंदर, उसे द्वीप बोल दिया गया। यानी कि नदियों के अपने खुद के जो अंदर था, खादर था, मिट्टी था, कूड़ा कंकड़ पत्थर था, उसी से एक द्वीप का निर्माण हो जाना, उसे नदी निर्मित द्वीप कहा जाता है। जैसे भारत का एक द्वीप पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, माजुली द्वीप, जो कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पड़ता है, नदियों के द्वारा। दूसरा लिखना, ज्वालामुखी क्रिया से बने द्वीप, ज्वालामुखी क्रिया से बने द्वीप, ज्वालामुखी क्रिया से बने द्वीप। अब ये कौन से होते हैं? इस प्रकार, जब भी ज्वालामुखी निकलती है या फिर लावा निकलता है, मैग्मा जब भी पिघला हुआ होता है, बाहर आके जो ठंडा होता है उसे लावा बोल दिया गया। अच्छा, लावा ऐसे तो है नहीं भी पृथ्वी जहाँ पे स्थलीय भाग है वहीं पे निकलता है। ऐसे अगर पृथ्वी है, पूरी पूरी पृथ्वी है, तो यहाँ पे ये स्थलीय भाग पड़ता है, यहाँ पे सागर भी पड़ता होगा, यहाँ पे सागर भी पड़ता है। अगर यहाँ पे कोई ज्वालामुखी निकलती है, यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गम शुरू होता है, तो कुछ झटके यहाँ पे लगते हैं और कुछ झटके पानी के अंदर भी लगते हैं, अपने को फील नहीं होता, पानी के अंदर अपने रहते नहीं है। अच्छा, अगर मान के चला यहाँ पे कोई ज्वालामुखी निकले, तो यहाँ पे बना के किसी प्रकार के यहाँ पे द्वीप बना सकती है,
लेकिन अगर सागर के अंदर निकलेगी, यहाँ पे ज्वालामुखी निकलती है इतनी ऊंचा, अगर उसका लावा निकलता है, वो लावा जल से होता हुआ यहाँ पे ठंडा होकर यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण कर लेगा, जैसे अपने लक्षद्वीप की बात करते हैं। तो अपने कह सकते हैं ज्वालामुखी से भी द्वीपों का निर्माण होता है, नदियों के द्वारा भी द्वीपों का निर्माण होता है। अगला, परवाल या फिर मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप। मूंगे की चट्टान, परवाल या फिर मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप। परवाल या फिर मूंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप। अभी बता रहा हूं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन बनेगा भी सर परवाल क्या होता है या फिर मूंगे की चट्टान क्या होती है। परवाल या फिर मूंगे की चट्टान, तो सुनना पहले, परवाल क्या होता है। ये कोई महासागर, अब ये स्थलीय भाग, ये महासागर है। परवाल का मतलब होता है महासागर के अंदर अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अनेक यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अच्छा, ये पहले तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ से क्योंकि अपने को पता है अपने जो मानव निवास करता है लगभग इसी तट के सारे निवास करते हैं मानव। इस तट के सारे जब भी घूमने जाता है कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पे छोड़ देता है, चाहे प्लास्टिक छोड़ दिया, चाहे कुछ भी छोड़ दिया, लेकिन खाने के लिए जीवों के लिए कुछ ना कुछ भोजन छोड़ के आ जाता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये यहाँ पे खाने को लेने के लिए इस तट के पास में आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वापस चले जाते हैं। अच्छा, इनको लगा आप वापस यहाँ पे खाना लेने के लिए आते हैं, फिर वापस इतने जो जाके जा रहे हैं, तो इससे अच्छा यहीं पे अपना मकान बना लेना। ऐसे ऐसे तट के पास ही अपना मकान बना लेते हैं और ये सूक्ष्म जीव यहाँ पे रखना शुरू कर देते हैं, इसी तट के साथ रुकना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। यही वो सूक्ष्म जीव है, इनका जो मृत हो जाते हैं तो मर जाते हैं, तो इनका जो बाहरी कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाता है। ये सूक्ष्म जीव मर जाते हैं तो इसका जो बाहरी कंकाल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट से जो बनी चट्टानें होती है उसे परवाल या फिर मूंगे की चट्टान कहा जाता है। इसी जीवों की जो कंकालों से बनी चट्टानें होती है उसे परवाल या फिर मूंगे की चट्टानें कहा जाता है। इसके लिए एक खास कंडीशन होती है, इसके लिए खास कंडीशन होती है, जो यहाँ पे सूक्ष्म जीव होते हैं, यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको एक तो खारा जल चाहिए, मूंगे की चट्टान वहीं पे बनेगी, एक तो जल खारा होना चाहिए, और खारा कितना होना चाहिए, 1000 ग्राम पानी के अंदर, 1000 ग्राम पानी के अंदर कम से कम 20 से लेकर 30 ग्राम पानी नमक की मात्रा होनी चाहिए। 1000 के अंदर 20 से 30% नमक की मात्रा होनी चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर इनके लिए मायने रखते हैं, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 28 से लेकर 27 डिग्री के मध्य टेम्परेचर होना चाहिए। जब ये कंडीशन कहीं पे बनती है तो वहाँ पे मूंगे की चट्टान का या फिर परवाल भित्तिक चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, और जो मैं कह सकता हूँ अपना जो लक्षद्वीप बना हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप बना हुआ है, वो परवाल द्वीप की चट्टानों से बना हुआ। भारत का सबसे बड़ा परवाल या फिर मूंगी से बना हुआ कोई द्वीप है तो लक्षद्वीप है, जो इसी प्रकार बना हुआ द्वीप पड़ता है। ठीक है, एक तो नदियों के द्वारा निर्मित द्वीप होता है, एक ज्वालामुखी क्रिया से बने वाले द्वीप होते हैं, और परवाल या फिर मूंगे की चट्टान ये विश्व की सबसे सुंदर चट्टान मानी जाती है। विश्व की सबसे सुंदर चट्टान, नोट करके लिख देना, विश्व की सबसे सुंदर चट्टान कहा जाता है इसे। विश्व की सबसे सुंदर चट्टान, विश्व की सबसे सुंदर चट्टान। अच्छा, आपको दिखा देता हूं मैं, जिसके ऊपर गूगल चला तो।
इसके अंदर नहीं है, रुकना। अरे आ जाइए, प्रवाल भित्ति। नहीं आएगा उसके अंदर, आएगा नहीं अभी। कौन सा? अरे इसके अंदर आएगा नहीं ढंग का। अरे ये नहीं है इस, ये नहीं है। चलो बाद में दिखाऊंगा, मैं कल दिखाऊंगा आपको। क्या चीज़ है? लिखा नहीं क्या? जल्दी से उतारना। अरे बहुत सुंदर चट्टान होती है, विश्व की सबसे सुंदर चट्टानें कही जाती है इसे। उतार लिया होगा। नदियों के द्वारा निर्मित चट्टान होती है, ज्वालामुखी क्रिया से बने द्वीप होते हैं, प्रवाल मुंगे की चट्टान से निर्मित द्वीप होते हैं। विश्व की सबसे सुंदर चट्टान होती है ये। कौन सा? जल के अंदर होगी। हाँ ये नीचे वाली है, ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रही है। हाँ हो गया होगा। ठीक है, एक डायग्राम बनाना अभी। एक अच्छा सा डायग्राम बना लेना, सारे के सारे द्वीप के पर्सन यहीं से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो अरब सागर के द्वीप। इस साइड में बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अरब सागर के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, उसके पश्चात तट के निकटवर्ती द्वीप, तट के दूरवर्ती। एक बार बना लेना बस इसको, तट के दूरवर्ती द्वीप समझा दूंगा मैं आपको। तट के निकटवर्ती द्वीप, तट के दूरवर्ती द्वीप, तट के निकटवर्ती द्वीप। तट के निकटवर्ती द्वीप, तट के दूरवर्ती।
तट के दूरवर्ती द्वीप के अंदर लक्षद्वीप समूह। एक एक का डायग्राम बना के बताऊंगा मैं आपको। मिनिकॉय द्वीप, तट के निकटवर्ती। पारादीप, मुंबई हाई द्वीप, वसीन द्वीप, सालसेट द्वीप, पारादीप है ये, पारादीप द्वीप, पारादीप इसका नाम है। हेनरे, केनरे, बुचकल, हेनरे, केनरे, बुचकल, भटकल, हेनरे, केनरे, बुचकल, भटकल। और एक और लिख देना, तिसवाड़ी द्वीप। तिसवाड़ी द्वीप तट के निकटवर्ती में। न्यूमोर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, सॉरी सागर द्वीप, व्हीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, पंबन द्वीप, कच्छा तिब्बू द्वीप, तट के दूरवर्ती में। लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, कोको द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बेरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप। लो भाई ये उतार लो।
बना लिया होगा। नारकोंडम द्वीप से लिख देता हूँ। नारकोंडम द्वीप। अच्छा, एक बात और लिखना, अरब सागर में जो द्वीपों की संख्या वो 36 है। यहाँ पे 36 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपों की संख्या 572। अच्छा, यहाँ पे जो मानव निवास करते हैं ना, मानव निवास करते हैं, अभी क्या हो गया, मानव निवास करते हैं वो सिर्फ 11 द्वीप है। मानव सिर्फ 11 द्वीप पे निवास करते हैं। 572 में यहाँ पे मानव निवास करते हैं वो 72 द्वीप है। सॉरी 72 क्या, 36 द्वीप है। इधर 36 है, टोटल 11 पे मानव निवास, 572 है, 36 पे मानव निवास। उतार लिया होगा। अब एक एक द्वीप पे बात करते हैं। उतार लिया, ठीक है। अब समझना, द्वीप तो दक्षिण में ही होंगे क्योंकि सागर वहीं पे पड़ता है। एक साइड में तो कौन सा सागर है, अरब सागर है। दूसरी साइड में कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अच्छा, अब अपने सबसे पहले जो मैप लिया था उसके अंदर दो प्रकार के आपको डायग्राम बनवाया था मैंने, एक तो अरब सागर के द्वीप है, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप है। यहाँ पे फिर मैंने क्या बांट दिया, अरब सागर के द्वीप तट के दूरवर्ती है, तट के निकटवर्ती। यहाँ भी तट के निकट है, तट के दूर है। यानी कि कौन सी बात करूँ मैं, एक तो अरब सागर ये है, एक तो तट के यहाँ पे द्वीप पड़ेंगे जिसे तट के निकटवर्ती द्वीप बोलेंगे, और एक जो तट के दूर पड़ेंगे इसे दूरवर्ती बोल दिया गया। बंगाल की खाड़ी में एक तो यहाँ पे द्वीप पड़ेंगे उसे तट के निकटवर्ती बोल दिया गया, और एक जो दूर पड़ेंगे उन्हें तट के दूरवर्ती द्वीप बोल दिया गया। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको कौन सा करवाया, यहाँ पे तट के, अरब सागर में तट के दूरवर्ती पड़ता है लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बता रहे भी लक्षद्वीप पड़ता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ये द्वीप के नाम पारादीप, मुंबई हाई, बसीन द्वीप, सालसेट, हेरने, केले, बुचल, भटकल। यानी कि यहाँ पे पारादीप पड़ता है, वेदा पड़ता है, मसीन, मुंबई हाई द्वीप, वसीन द्वीप, हेनरे, केनरे, बुचल, भटकल, सालसेट, तिसवाड़ी द्वीप पड़ता है। ये तट के निकट एक एक की विशेषता देखेंगे जो अपने काम की है। उसके बाद यहाँ पे तट के जो निकटवर्ती, बंगाल की खाड़ी में जो तट के निकटवर्ती पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूमर द्वीप हुआ, सागर द्वीप हुआ, वेहलर द्वीप हुआ, वो उसके बाद श्री हरिकोटा द्वीप होता है, पंबन द्वीप हो जाता है, कच्चा तिब्बू द्वीप हो जाता है। बंगाल की खाड़ी के दूरवर्ती में बात करता हूँ तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप में उसी के बगल में बेरन द्वीप पड़ता है, यहीं पे नारकोंडम द्वीप पड़ता है, और यहीं पे लैंडफॉल द्वीप पड़ता है। अब इनके बारे में अलग से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीप, इसमें लिखना एक लाइन, भारत के दक्षिण की ओर सीमा बनाता सागर जिसे अरब सागर कहा जाता है, जिसे अरब सागर कहा जाता है, वहाँ नदी निर्मित, वहाँ नदी निर्मित ज्वालामुखी द्वारा, वहाँ नदी निर्मित ज्वालामुखी द्वारा
वह परवाल या फिर मूंगे की चट्टान के द्वारा, मूंगे की चट्टान के द्वारा अनेक द्वीपों का निर्माण हुआ। क्या? ज्वालामुखी द्वारा अच्छा दिखता है क्या आपको? जैसे अरब सागर के द्वीप, वह बंगाल की खाड़ी के द्वीप, अरब सागर के द्वीपों में भारत के तट के निकटवर्ती व दूरवर्ती द्वीप आते हैं। आज पता नहीं, आपको पता होना चाहिए, आपके फ्रेंड है सारे। हो गया? दूरवर्ती द्वीप आते हैं, हो गया? ठीक है। अब अरब सागर के द्वीपों को दो भागों में बांट लिया था यहाँ पे, एक तो तट के दूरवर्ती में बांट लिया और तट के निकटवर्ती में। तो यहाँ पे अरब सागर को हेडिंग लगा लिया, इसके बारे में दो बातें लिख ली, तो उसके अंदर हेडिंग लगाते हैं तट के दूरवर्ती द्वीप। अब इसके अंदर वापस और हेडिंग लगाते हैं तट के दूरवर्ती द्वीप। तट के दूरवर्ती द्वीप। डायग्राम बना लेना साथ साथ में। ये 8 डिग्री चैनल है। चैनल का मतलब 8 डिग्री अक्षांश है। ये 9 डिग्री अक्षांश है। एक 8 डिग्री चैनल हुआ, एक 9 डिग्री अक्षांश हुआ। अच्छा,
इसका नाम है मालदीव। देश का नाम है ये। अच्छा, इस द्वीप का नाम है मिनिकोय द्वीप। इस देश का नाम है, इस द्वीप का नाम, सॉरी, इस द्वीप का नाम है अगाती द्वीप, कवारती द्वीप। पिट्टी द्वीप। द्वीप बहुत पड़ते हैं, अपने सारे काम के नहीं है, पेपर के हिसाब से बात कर रहा हूं। एंड्रोते द्वीप। लक्षद्वीप समूह है। अच्छा, ये उसकी राजधानी पड़ती है, मालदीव की राजधानी है माले, इसकी राजधानी पड़ती है माले, ये देश का नाम है माले। अब इनके जो मेन बात है, जो यहीं पे लिखवा देता हूँ इनके बराबर बगल के अंदर ही, इनकी प्रमुख बात क्या, अगाती द्वीप है जो कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एंड्रोते है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। पिट्टी पर एकमात्र पक्षी अभयारण्य। कवारती पर इसकी राजधानी पड़ती है। कवारती पर इसकी राजधानी पड़ती है। ये आपका लक्षद्वीप है। एक बार बना लो, समझा देता हूँ क्या प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। पिट्टी। हो गया, सुन लेना अभी क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये लक्षद्वीप हुआ। आपसे पूछा जाएगा लक्षद्वीप को मालदीव देश से अलग करने वाला कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री अक्षांश है जो कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। मैं सिंपल सा कहूँ तो लक्षद्वीप भारत का हिस्सा, भारत को मालदीव से अलग करने वाला कौन सा 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप का एक बड़ा द्वीप पड़ता है मिनिकोय द्वीप। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है मिनिकोय को लक्षद्वीप के अलग से करने वाला कौन सा द्वीप है? 9 डिग्री चैनल है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है एंड्रोते द्वीप। यह लक्षद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। पिट्टी द्वीप के ऊपर लक्षद्वीप का एकमात्र पक्षी अभयारण्य स्थित है।
जो इसकी राजधानी पड़ती है कवारती, वो कवारती द्वीप के ऊपर पड़ती है, इसलिए इसका नाम बोल दिया गया कवारती द्वीप। अच्छा, एकमात्र इसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसके ऊपर? अंगाती द्वीप के ऊपर इसका एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये ऊपर का पड़ता है, यही लक्षद्वीप समूह पड़ता है, ये तो एकमात्र अलग देश पड़ता है, ये अलग देश है, ध्यान रखना, इसको लिख देना, ये देश है, कहीं पे मिक्स कर दोगे। ये आपका लक्षद्वीप हुआ। क्या? हाँ, लक्षद्वीप दोबारा दिखा देता हूँ आपको। अब तट के दूरवर्ती की बात की, यानी कि ये आपका कंप्लीट हो गया अभी। अब बारी है इसकी। ज़्यादा ये आपको नाम में ज़्यादा लग रहा है कि इतने बड़ा है नहीं है, एक ही मैप के अंदर ये हो जाएगा। हेडिंग लगाना तट के निकटवर्ती द्वीप, अभी तट के निकटवर्ती, अरब सागर के तट के निकटवर्ती की बात कर रहे हैं। तट के निकटवर्ती, बस इतना ही काम है अपने भारत का एक साइड। ये पारादीप, अलियाबेट द्वीप, ये वही द्वीप है जो कि कौन सी नर्मदा नदी बना रही थी जब सतपुड़ा ताप्ती किया था, सतपुड़ा विध्यांचल किया था, तब नर्मदा नदी जो द्वीप बनाती वो अलियाबेट है, और एक द्वीप जो बनाती है वो खड़ियाबेट था, खड़ियाबेट। इसका नाम है सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। इसका नाम है मुंबई हाई द्वीप। ये है वसीन द्वीप। अच्छा, हेनले, केनरे, बुचकल, बटकल द्वीप के नाम है। इसका नाम है तिसवाड़ी द्वीप। गुजरात आ गया, उसके बाद में महाराष्ट्र का इलाका, ये गोवा,
फिर कर्नाटक, सालसेट द्वीप के ऊपर मुंबई राजधानी स्थित है। मुंबई जो राजधानी खुद बसा हुआ है सालसेट द्वीप के ऊपर बसा हुआ है। गोवा की राजधानी जो पणजी बसी हुई है, पणजी, वो तिसवाड़ी द्वीप के ऊपर है। गोवा की राजधानी पणजी। अच्छा, मुंबई हाई द्वीप की बात करता हूँ। मुंबई हाई द्वीप तो भारत में सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन मुंबई हाई द्वीप से होता है। ये जो द्वीप पड़ता है ये प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस वह दूसरा सर्वाधिक पेट्रोल उत्पादन करने वाला द्वीप, दूसरा सर्वाधिक। पेट्रोल उत्पादन करने वाला द्वीप। यहाँ पे टोटल भारत का 40% पेट्रोल का उत्पादन होता है। कुल भारत का 40% मुंबई हाई द्वीप से निकलता है। पारादीप जो पड़ता है वो प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस के लिए आलिया बेट का निर्माण ताप्ती नदी करती है, नर्मदा नदी करती है। ये नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित होता है और ये ताप्ती नदी के द्वारा। ये आपके द्वीप कंप्लीट होते हैं तट के निकटवर्ती। आज आपको अरब सागर के एक तो तट के निकटवर्ती करवा दिए, तट के दूरवर्ती करवा दिए, और कल आपके बंगाल की खाड़ी के दूरवर्ती व निकटवर्ती दोनों कंप्लीट हो जाएगी।